हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मास्टर्स कोर्सेज़ के एडमिशन शुरू हो गए हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स परस्यू या फिर कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप लोगों के जो एडमिशन फॉर्म हैं वो 15 मई 2022 तक ओपन हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो आप लोगों की कुछ जेन्युइन क्वेरीज़ हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, आप अपनी जो मास्टर्स से चाहे वो रेगुलर या एसओएल या एनसीएफ से करना चाहते हो तो एडमिशन फॉर्म सभी के लिए एक ही भरा जाता है जो फ़िलहाल ओपन है। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैं एसओएल में एडमिशन लूँगा तो क्या मुझे ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो ये सोच अपने माइंड से निकाल दीजिए। आप लोग एसओएल एनसीएफ या रेगुलर किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जो करंटली फॉर्म निकला हुआ है ये भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी वगैरह की 750 रुपये है और अदर कैंडिडेट की आई थिंक 300 या 350 रुपये की फ़ीस है। एक कोर्स की फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके ज़्यादा पैसे लगने हैं। अच्छा जी, फॉर्म एज आई सेड कि मास्टर्स कोर्सेज़ के निकले हुए हैं जिसमें आपका बीएड हो गया, एलएलबी हो गया, या फिर एमए इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमकॉम हो गया, एमएससी हो गया, बैचलर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस हो गया। तो पीजी लेवल के जितने भी कोर्सेज़ हैं सभी के फॉर्म निकले हुए हैं। और फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बना दी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो ये हमारी बात हो गई एडमिशन फॉर्म की। लास्ट डेट अभी 15 मई है। अच्छा, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होगा उसकी अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जून के एंड में या जुलाई में आपका एंट्रेंस कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो एक्चुअल डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है। मास्टर्स कोर्सेज़ में जैसे कि आपको मालूम है कि ज़्यादातर कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस बेस्ड भी होता है और मेरिट बेस्ड भी होता है। एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन तो सभी के लिए ओपन होता है, चाहे आपकी ग्रेजुएशन डीयू से है या डीयू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी की है। लेकिन जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ओपन होता है जिनकी ग्रेजुएशन एक तो सिर्फ डीयू से होनी चाहिए, चाहे वो एसओएल हो, एनसीएफ हो या रेगुलर हो। लेकिन ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर्स करना चाह रहे हो। लाइक अगर आप पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करना चाह रहे हो तो आपके पास बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन वो डिग्री डीयूज़ की, रेगुलर की या एसओएल की ही होनी चाहिए। ठीक है। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के थ्रू ही होता है, लाइक एलएलबी हो गया या बीएड हो गया या दूसरे कोर्सेज, कुछ कोर्सेज ऐसे हो गए। अच्छा, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी फाइनल सेमेस्टर में हैं, उनका भी एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं, तो वो बच्चे भी बिना किसी टेंशन के अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी कि सर मेरा एग्ज़ाम भी नहीं हुए, मैं अभी 6th सेमेस्टर में हूँ। बिकॉज मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि मैं अभी 6th सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ जी, आप बिल्कुल बिना कोई सोचे समझे, मतलब इस चीज़ के लिए नहीं सोचना आपको कि यार मैं 6th सेमेस्टर में हूँ, अप्लाई करूँ या ना करूँ। बिल्कुल आप अप्लाई करो, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो, और जब आपका ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, रिज़ल्ट आ जाएगा, तो जब भी काउंसलिंग होती है एडमिशन के बाद तो वो आप रिज़ल्ट दिखा सकते हो। काफ़ी बच्चों के मन में ये संदेह रहेगा कि सर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाइक फॉर एग्जांपल अगर 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, तो मेरे तो अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया, तो मैं अप्लाई कर दूँ और मेरी 50% नहीं बने तो क्या होगा। तो देखो यार, इसके लिए तो आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। आपके पास 5 सेमेस्टर का तो रिज़ल्ट है, या 5 का नहीं 4 सेमेस्टर का तो रिज़ल्ट है ना, तो उसके बेसिस पर देखोगे यार 50% या जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपके कोर्स की, उतनी परसेंट मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना चाहिए। ये मत सोचिए कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, मेरे एग्ज़ाम नहीं हुए फाइनल सेमेस्टर के, अप्लाई करूँ या ना करूँ। इस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बस कहने का मतलब ये है कि फाइनल ईयर वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका ग्रेजुएशन पिछले साल का है वो अप्लाई नहीं कर पाते लास्ट ईयर, या एडमिशन नहीं हो पाया, ऑब्वियसली आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया एंट्रेंस की डेट अभी नहीं आई है, और पीजी एडमिशन प्रोसीजर में कोई ऐसा खास चेंज नहीं हुआ है। जैसा हर साल एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में पीजी लेवल पर, वैसा ही एडमिशन होगा। कोई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी कोर्सेज़ पर लागू नहीं है। जो कोर्सेज़ एंट्रेंस प्लस मेरिट वाले थे वो वैसे ही रहेंगे, जो कोर्सेज़ सिर्फ एंट्रेंस वाले थे वो वैसे ही रहेंगे।
ठीक है। और आप अप्लाई करो, चाहे LLB का हो, B.Ed का हो, कुछ क्वारीज हो तो आप PG एडमिशन वाली वीडियो देखो, फॉर्म वाली। अच्छा, फॉर्म वाली वीडियो में मैं आपको बता दूं कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको। फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर तो आप लोग कर ही दोगे, एक आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। अगर ओरिजिनल कर रहे हो तो ओरिजिनल कर दो, फ़ोटो कॉपी करोगे तो फ़ोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके सिग्नेचर वगैरह करके अपलोड करना। और उसी तरह से 10th की मार्कशीट की बात है, और ओरिजिनल कर रहे हो तो ओरिजिनल कर दो, फ़ोटो कॉपी करोगे तो उसको सिग्नेचर वगैरह करके सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना। वैसे अगर बाय मिस्टेक आपने बिना सिग्नेचर करे अपलोड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, वो एक्सेप्ट हो जाता है, रिजेक्ट नहीं होगा आपका फॉर्म। और ऐसे जो रिज़र्व कैंडिडेट वाले हैं, OBC या EWS वगैरह, उनको अपना सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट अभी नहीं बना है, आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी एटलीस्ट, वो आप लगा सकते हो। अगर आपने रिन्यू के लिए दिया हुआ है सर्टिफिकेट तो आप पुराना वाला लगा सकते हो। जब एडमिशन होगा, एडमिशन लिस्ट आएगी, उसके बाद आप नया सर्टिफिकेट भी वहाँ पे दे सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वायरीज़ हैं रिगार्डिंग PG एडमिशन्स की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। इस बार बहुत जल्दी एडमिशन ओपन हो गए, काफ़ी टाइम के बाद, बल्कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है, पहली बार मैंने देखा है अप्रैल के अंदर मास्टर्स कोर्सेज़ के भी, और UG के तो निकलने ही थे क्योंकि CUET का चक्कर था। तो अप्रैल के अंदर ही मास्टर्स कोर्सेज़ के एडमिशन शुरू हो गए, DU, SOL, NCF के। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप फॉर्म भरिए और अपना एंट्रेंस की प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज साथ में आपको अपने फाइनल सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन करनी है। तो दोनों चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करते हुए चलिए। और अभी एंट्रेंस में अभी टाइम है, कम से कम मानकर चलो एंट्रेंस आपका अभी 2 महीने तो हैं, कम से कम 2.5 महीने मानो चलो, 2.5 महीने हैं, इससे पहले एंट्रेंस नहीं होगा। और एंट्रेंस का सिलेबस क्या होता है, लाइक अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो तो जो ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में, वो सिलेबस होता है। लाइक अगर आप MCOM का एंट्रेंस दोगे तो BCOM ऑनर्स जो पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में, उसकी प्रिपरेशन आप करो। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप अपना एग्ज़ाम बिल्कुल ऑनेस्टली देते आ रहे हो पिछले 2 सालों से अपनी पढ़ाई करके कंटिन्यू करते हुए, तो आप लोगों को एंट्रेंस क्रैक करने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। बाकी LLB के ऊपर और B.Ed के ऊपर सेपरेट वीडियो बनी हुई है, MCOM के ऊपर भी, MA पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी सेपरेट वीडियोस बनी हुई हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हो। तो यही सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने आया था रिगार्डिंग PG एडमिशन। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।